ये हो गया आपका टोटल बिल निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको पक्का कर लेना। फिर एनर्जी को कंजर्व, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो भाई जो वेस्टेज वेस्टेज आप करते हो, फैन चालू रख दिया फालतू में, ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमें लाइट है ना, अगर यूज़ नहीं है तो टर्न ऑफ कर दो लाइट को। ठीक है, अननेसेसरी कोई भी अप्लायंसेस है वो बंद कर दो, अगर रूम में नहीं हो, एसी चालू है तो एसी बंद कर दो। ठीक है, जो भी डिवाइसेज यूज़ करो तो लो इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज़ करो। आयरन है, आयरन बहुत हाईवी वोल्टेज वॉट की भी होती है, तो कम वॉट वाली लो, कम पावर वाली लो। ठीक है, विंडो ओपन करके रखो, विंडो इतने वो रखो, विंडो डोर का वेंटिलेशन सिस्टम ऐसे रखो कि ज़्यादा गर्मी ना रहे घर के अंदर, एसी ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। अब आता है फ्यूज़ के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। फ्यूज़ का काम क्या है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, जो घर में शॉर्ट सर्किट या एक्स्ट्रा कोई हैवी करंट आ गया, अचानक से ज़्यादा ओवर सप्लाई हो गया, तो फ्यूज़ क्या करेगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और आगे करंट को सप्लाई नहीं होने देता है। क्योंकि फ्यूज़ में एक पतला सा वायर होता है, पतला वायर, इतना पतला वायर होता है कि पर्टिकुलर उतना ही एम्पेयर करंट को वो लोड ले सकता है। उससे ज़्यादा करंट आएगा तो वायर टूट जाएगा, लोड ले नहीं पाएगा। है ना, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना। जैसे बेंच है, बेंच के ऊपर तुम 5 लोग खड़े हो जाएंगे, बेंच टूट जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई एक्स्ट्रा करंट आ गया, बहुत ज़्यादा हैवी करंट आ गया, हैवी सप्लाई आ गई, तो वायर इतना पतला होता है कि वो उतने ही एम्पेयर तक के लिए उसका लोड ले सकता है। उससे ज़्यादा हो तो मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्स्ट्रा या एक्सीड करंट आया, कुछ एक्स्ट्रा करंट आया, अचानक से कभी होता है शॉर्ट सर्किट हुआ, एक्स्ट्रा करंट आ गया, तो वहाँ पे क्या करें, आगे की जो तुम्हारे अप्लायंसेस हैं, घर के डिवाइसेस हैं, वो बचा ले। इमिनेटर सर्किट वो ब्रेकर ये बहुत ज़रूरी होता है। एमसीबी ये फ्यूज़ का हायर वर्जन हो गया। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े जो फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, तो ये सब छोटे मोटे पुराने इसमें घरों में लगे रहते थे, अब एमसीबी आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा फ्यूज़ बहुत जगह यूज़ होते हैं। इवन जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर छोटा सा फ्यूज़ लगता है, इतना नन्हा सा छोटा सा रहता है, कांच ग्लास का रहता है वो। तो फ्यूज़ के अलग डिपेंड करता है कैसी जो सर्किट है उसी हिसाब से रहता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। ये नीचे होना मतलब कट ऑफ होना। तो क्या होता है, करंट एक्स्ट्रा आता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो आगे सप्लाई नहीं जाती। जैसे कोई आपका अप्लायंस है वो शॉर्ट सर्किट कर गया, तो बाकी अगर वो करंट कंटिन्यू रहा तो बाकी चीज़ों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, करंट ऑफ कर देगा, शॉर्ट सर्किट मतलब ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो वापस उठा दो, लीवर अप कर दो तो रिसेट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक वायर और केबल है, पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो बेस्ट मेटल होता है, मटेरियल होता है, वो होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, सिल्वर हुआ, गोल्ड, गोल्ड हुआ, ये बहुत अच्छे कंडक्टर है। आयरन हुआ, कॉपर हुआ, आयरन, आयरन। आयरन भी होता है लेकिन कॉपर ज़्यादा अच्छा है। अब सिल्वर गोल्ड, लेकिन हम हमारे केबल जो होते हैं सिल्वर गोल्ड या कॉपर के होते हैं, किसके होते हैं? कॉपर के। कॉपर के होते हैं। पहले एल्युमिनियम के भी होते थे। क्यों कॉपर के होते हैं, सिल्वर गोल्ड के क्यों नहीं होते? सिल्वर गोल्ड तो सबसे अच्छा है कंडक्टर, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, करंट अच्छे से फ्लो करना। महंगे बहुत होते हैं, इसके वायर कहाँ बनाओगे भाई? तो कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। तो कॉपर क्या होता है, थोड़ा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक रहता है, जल्दी मेल्ट नहीं होगा, हीट ज़्यादा जल्दी नहीं करेगा, और करंट भी अच्छे से कंडक्ट कराएगा। पहले एल्युमिनियम चलता था। एल्युमिनियम की दिक्कत क्या थी? एल्युमिनियम दिक्कत ये थी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो था, जल्दी से मेल्ट हो जाता था। ये जल्दी से क्या होता था, मेल्ट हो जाता था। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम सस्ता पड़ता था बहुत, लेकिन मेल्ट जल्दी हो जाता था। तो फिर एल्युमिनियम ना रख के कॉपर क्या होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। कॉपर, एल्युमिनियम थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन कॉपर के वायर सही रहते हैं। इसके बाद इसमें वायर की कुछ सेटिंग दी है। देखो वायर, हमें पता है कि करंट दौड़ने के लिए पोटेंशियल का होना ज़रूरी होता है ना, हायर लोअर पोटेंशियल कह लो, नेगेटिव पॉजिटिव कह लो, दो वायर हमेशा होते हैं, तभी करंट, करंट जो दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ेगा भाई? आपका ये वायर है, अब ये वायर को कहीं पोटेंशियल मिला तभी ये करंट दौड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस कहीं तो पोटेंशियल मिलना चाहिए ना, जाने के लिए जगह मिलनी चाहिए ना। तो अब ये दो वायर, इसीलिए दो वायर ही लगाया जाता है, और इस दो वायर के बीच में आपका क्या होता है, डिवाइस लगा देते हैं, बल्ब लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, करंट यहाँ से पास आउट के यहाँ चला जाता है। यहाँ पे जो करंट पास आउट हो रहा है, इसी में क्या हो जाता है, वो करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें चाहे उसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, या इसे वायर ये करने में। तो जब ये दूसरा वायर होगा तभी तो करंट आगे दौड़ेगा। दूसरा वायरिंग में होगा तो एक वायर से करंट जो आपका कैसे रन करेगा, कैसे फ्लो करेगा? तो वायर की सेटिंग, और एक और एक्स्ट्रा होता है अर्थिंग के लिए, कि बाई चांस एक्स्ट्रा करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एक्स्ट्रा करंट अर्थ के थ्रू पास आउट हो जाए। तो ये न्यू कन्वेंशन में क्या होता है, जो लाइव वायर होता है, लाइव जिसमें मेन करंट दौड़ रहा होता है, वो ब्राउन कलर होता है, पहले रेड था। और न्यूट्रल होता है लाइट ब्लू, और अर्थ जो एक्स्ट्रा होता है, जो तीसरी वाली पिन होती है, थर्ड पिन,
वो होती ग्रीन। ठीक है, तो क्या है BLG, क्या याद कर लो, BLG, BLG याद कर लेना। ये कलर कोडिंग तो ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। हाँ ये आता है एग्जाम में। ओल्ड में RBG था, ओल्ड में क्या था RBG। RBG, लेकिन कैसे, लाइव न्यूट्रल अर्थ, LNE BLG, पहले लाइव करोगे बाद में न्यूट्रल बाद में अर्थ। ठीक है ना, तो ये याद करना पड़ेगा। लाइव के लिए ब्लू, सॉरी ब्राउन, हाँ। न्यूट्रल के लिए लाइट ब्लू, हम्म, ये ब्राउन है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से याद कर लेना इसे। चलो, प्रिकॉशन तो पता ही है कि चप्पल पहन के अगर घर में हो तो चप्पल पहनो, रबड़ की, रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है, अच्छा कंडक्टर, कंडक्टर नहीं होता है करंट का, करंट पास नहीं होता है। रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कोई भी अगर स्क्रू ड्राइवर उसमें अच्छे से उसका जो हैंडल है हाँ। प्लास्टिक का, मतलब इंसुलेटर का होना चाहिए ताकि करंट आपको ना लग जाए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, बहुत ईजी है, हाँ। ये अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, फिर सेल और बैटरी। सेल और बैटरी क्या होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, जो अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। क्या मिलता है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द सेल एंड बैटरीज, थ्रू द सेल एंड बैटरीज। ठीक है ना, तो ये काम होता है। तो सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, सेल क्या होता है, सिंगल प्लस और माइनस, दो कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट का जो सिस्टम होता है, कैथोड एनोड दो होते हैं। बैटरीज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल छोटे छोटे होते हैं, बैटरी बन जाती है। ज़्यादा बैकअप दे देगी, ज़्यादा करंट दे देगी बैटरी। ठीक है, सेल्स का बहुत सारे पार्ट ऑफ जो सेल्स होते हैं वो बैटरी बन जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज होता है, जो करंट एक्चुअली होता है इलेक्ट्रॉन, जो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है कूलम होती है। क्या होती है? कूलम, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। उसका ज़्यादा चार्जेस इसका आ नहीं रहा है आपको, 1.6 इंटू 10 के -19 चार्ज इतना नहीं आ रहा है। अभी देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट टॉपिक आपका। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि इट्स ए बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इम्बैलेंस चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में चार्जेस का इम्बैलेंस है, जैसे कि ये रॉड है, समझो एक लोहे की रॉड है, इसमें पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन कम है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसे हम बोलेंगे इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर, क्योंकि अब ये बैलेंस, देखो कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ बैलेंस होने के लिए सोचती है। एक पेन है, पेन देखो अगर तुम उधर ज़्यादा रख दोगे तो ये बैलेंस के लिए उधर नीचे गिर रहा है ना, ये बैलेंस करने की सोचेगा, बैलेंस कर दोगे स्टेबल रहेगा। अब ये स्टेबल हुआ, तो कोई भी चीज़ इनबैलेंस है तो समथिंग कुछ डिस्टर्बेंस है। तो अगर एक बॉडी है उसमें पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव, ये बैलेंस करने के लिए सोच रही है वो, मतलब डिस्टर्बेंस है एक तरीके से इसके अंदर। ये नेगेटिव चार्ज अपना लूज करना चाह रही होगी, कोई से बॉडी दूसरी मिल जाए अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देगा और ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल में आ जाएगी। बैलेंस मतलब न्यूट्रल में आ जाएगी फिर। तो कोई भी इलेक्ट्रिक बॉडी होती है जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, हर एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी, बैलेंस करने की सोचेगी, न्यूट्रल होने की सोचेगी। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होना, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होना, उसे बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी होना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कोई बॉडी है या तो पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो क्या पॉजिटिव वाले क्या सोचेगा, कोई बॉडी मिल जाए हमें नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो जिसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव वाले क्या सोचेंगे, कोई नेगेटिव बॉडी मिल जाए हम उसके पास चले जाएं, क्योंकि वो इनबैलेंस है ना। यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब बॉडी इनबैलेंस होती है। बॉडी क्या होती है, इनबैलेंस होती है, नेगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव, नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम है, या पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है। ठीक है, यही होता है आपका ये अट्रैक्शन रिपल्सन, यही होता है। अगर किसी बॉडी में नेगेटिव ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दो पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा, दो नेगेटिव भी आपस में रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका पढ़ना था मेन। और क्या है, चार्जिंग में इंडक्शन कंडक्शन सब कटा है। श्योर, इलेक्ट्रोस्कोप भी कटा है, श्योर है ये, लाइटिंग भी कट हो गया, लाइटिंग कंडक्टर भी कट हो गया, बस खत्म। ठीक है।